सभी को मात्र नर्मदे हर। जय हिंद, जय भारत। चलिए देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको हमेशा से एक बात बोलता हूं, जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें। fx इज इक्वल टू के वेयर के इज कांस्टेंट। आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसके लिए बच्चे पहले सम ऑफ जीरोज मालूम होना चाहिए, जीरोज मालूम नहीं होना चाहिए। जीरोज से हमें कुछ नहीं फायदा होने वाला। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जब ये दो बातें मालूम होगी तभी पॉलिनोमियल बनेगा। अब इन्होंने क्या किया, जीरोज दिए हैं, ये जीरोज हैं, जीरोज। ये हमारे कोई काम के नहीं है, हमको इनको ऐड करना पड़ेगा तब जाके सम ऑफ द जीरोज आएगा। हमको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आएगा, जो यूजफुल है। ठीक है, तो अगर ये लोग आपको जीरोज देते हैं तो आपको उन जीरोज को पहले ऐड करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आएगा। कैसे आएगा मैं भी समझाऊंगा आने वाले टाइम पे, है ना। अब देखिए, इन्होंने एक पॉलिनोमियल दिया है, पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान सुनना। इन्होंने एक पॉलिनोमियल दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है और बोला है दूसरा पॉलिनोमियल बनाइए। They have given you one polynomial and you have to form a new polynomial। एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस दिए हैं, जिसके जीरोस दिए हैं। तो इसका यूज करके मैं एक नया पॉलिनोमियल भी बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा आओ समझो। सबसे पहले क्या करना, आपको मालूम है यहां पे a कौन है 2, b कौन है -5, c कौन है 7। सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है -b/a की मदद से अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल लिया 5/2 और अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। ये तो आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए, पिछले कितने लेक्चर में ये सब पढ़ रहे हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/2। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या कर लिया, अल्फा प्लस बीटा का आंसर 5/2 निकाल लिया और अल्फा बीटा का आंसर 7/2 निकाल लिया। इसको साइड में लिख लो, बहुत काम आने वाला है। अल्फा प्लस बीटा का आंसर 5/2 है, अल्फा बीटा का आंसर 7/2 है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब हम पॉलिनोमियल बनाने की दिशा में जा रहे हैं भाई। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको पहले क्या मालूम होना चाहिए, सम ऑफ जीरोज। तो आओ मैं सम ऑफ जीरोज निकालूंगा। सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है, इन्होंने जो जीरोज दिए इनको मैं ऐड कर दूंगा। ये रहा पहला जीरो, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा पहला जीरो है और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा ये दूसरा जीरो है। मैंने दोनों जीरोस को ऐड कर दिया तब जाके क्या आएगा, सम ऑफ द जीरोस। 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, 5 अल्फा प्लस 5 बीटा। 5 कॉमन ले लो बच्चे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है वहां देख लो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 है। तो आप यहां पे 5/2 लिखेंगे। 5 5 जा 25/2। लो सम ऑफ द जीरोस आ गया भाई, सम ऑफ जीरोस हमारा 25/2 आ गया। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो सम ऑफ जीरोस है ना, इसको मिटाने वाला हूं। यहां पे सम ऑफ जीरोस मिटाने वाला हूं और यहां पे क्या लिखने वाला हूं, जल्दी बताइए क्या लिखने वाला हूं, 25/2। ठीक है। चलिए अब मैं निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस तो आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब मैं निकालने वाला हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भाई, अब सम ऑफ जीरोस नहीं निकलेगा, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकलेगा। तो उसके लिए मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए 4 बार मल्टीप्लाई होगा। पहले ये 2 अल्फा 3 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होएगा, 6 अल्फा स्क्वायर। फिर ये 2 अल्फा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होएगा, 4 अल्फा बीटा। फिर ये 3 बीटा 3 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होएगा, 9 अल्फा बीटा। फिर 3 बीटा 2 बीटा से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 6 बीटा स्क्वायर। ठीक, चलिए अब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस 13 अल्फा बीटा भाई, 9 + 4 13 अल्फा बीटा। ठीक, 6 कॉमन ले लिया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। ठीक, यहां तक आया समझ, जल्दी लिख लो भाई। ये मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, क्यों मैं मिटाने वाला हूं भी ये।
तो मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला तो आपको मैंने पहले भी याद करवा चुका हूं। चलिए अब ये 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 6 उससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 6 2 जा माइनस 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। ठीक, चलिए अब बताइए जल्दी से, ये 13 अल्फा बीटा और ये माइनस 12 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, 13 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा? 1, और साइन बड़े नंबर का, तो इट विल बी प्लस 1 अल्फा बीटा। बहुत बढ़िया, अब हमारी चीज कन्वर्ट हो गई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। 6 बताइए अल्फा प्लस बीटा में क्या लिखेंगे? सबको मालूम है 5/2 का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा में 7/2। पहले पावर सॉल्व होती है भाई, तो ये हो जाएगा 6 × 25/4 प्लस 7/2। 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? ये मिटा रहा हूं भाई। हाँ, अब तो सॉल्विंग है, सॉल्विंग आपको बहुत अच्छे से बननी चाहिए। तो 6 × 25 कितना होता है भाई? 150/4 प्लस 7/2। अगर 150 और 4 को आप काटना चाहते हो तो काट दो यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा? 75/2 प्लस 7/2। गॉट इट? भाई 2 से कट जाएगा ना, 275 जा 2 2 जा, पहले भी काट सकते थे, अभी काट दिया, कोई बात नहीं। एलसीएम क्या आएगा? 2, 75 प्लस 7 82, 82/2 41। ये 41 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये 41 क्या है बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो अब बताइए मैं क्या करने वाला हूं? 41 को कहां लिखने वाला हूं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में लिखने वाला हूं। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं? 41। तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना? तो आए बच्चे आप लोग समझ में? गुड। ऐसे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करें आप लोग। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।